नमस्कार, मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं अमेरिका से इंडिया के लिए निकला हूँ, तो चलिए देखते हैं ये सफ़र कैसा है। सबसे पहले मुझे शार्लट से न्यूयॉर्क जाना होगा, जो मैं डेल्टा एयरलाइंस के द्वारा जा रहा हूँ। ये बोर्डिंग हो रहा है। चलिए न्यूयॉर्क में चल के मिलते हैं। न्यूयॉर्क पहुंच गए, यहाँ उतर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क से मुझे एयर इंडिया के फ़्लाइट से दिल्ली जाना है और दिल्ली से फिर एयर इंडिया के फ़्लाइट से ही कोलकाता जाना है। तो बैगेज मैंने शार्लट में ही दे दिया। जो बैगेज मुझे दिल्ली में जाके लेना होगा और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र देना होगा डोमेस्टिक फ़्लाइट में कोलकाता के लिए। ये न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के अंदर का दृश्य। यह टर्मिनल 4 है। 4 नंबर टर्मिनल से ही मुझे एयर इंडिया का फ़्लाइट मिलेगा। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन मेरा अराइवल टर्मिनल 4 पर ही हुआ था और टर्मिनल 4 से ही मेरा फिर एयर इंडिया का फ़्लाइट है, तो मुझे ट्रेन राइड नहीं लेना पड़ा। ये देखिए, बहुत सारे दुकान, ये एयरपोर्ट के अंदर का दृश्य। अब हम एयर इंडिया के काउंटर की ओर जा रहे हैं, वॉक करते हुए। जो बहुत लंबा सफ़र है, एक टर्मिनल में होते हुए भी मुझे लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा, जो मैं जा रहा हूँ। चल के मिलते हैं एयर इंडिया के काउंटर पर। मेरा वॉक जारी है। एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे शॉप्स हैं, विभिन्न ब्रांड के, विभिन्न चीज़ों के, और एयरपोर्ट बहुत ही साफ़ सुथरा है।
इंडिया के काउंटर पर आ गया हूँ। मुझे यहाँ से बोर्डिंग पास लेना था। मेरा एयर इंडिया का न्यूयॉर्क से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता का फ्लाइट है। यहाँ बोर्डिंग पास लेने के समय मुझे पासपोर्ट के साथ एयर सुविधा फॉर्म और डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, जो मैंने दिया। और मुझे न्यूयॉर्क से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता दोनों का बोर्डिंग पास मिल गया है। अभी RT-PCR टेस्ट कंपलसरी नहीं है। एयर इंडिया के काउंटर में उनके अधिकारी पूरी टेम्परेचर मेजर करते हैं और पासपोर्ट पर एक स्टिकर लगाकर उस पर टेम्परेचर लिख देते हैं। अभी एयर इंडिया टाटा कंपनी के अंदर चला गया है। टाटा कंपनी के अंदर जाने के बाद पहली बार एयर इंडिया से ट्रेवल कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि इससे सर्विस में क्या परिवर्तन हुआ है। तो बोर्डिंग करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं और बताते हैं कि कैसा है। ये गेट 4 से हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। ये लाइन लगी हुई है, मुझे भी लाइन देना है और यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग भी हो रहा है, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा सकता। मैं सिक्योरिटी चेकिंग के बाद बोर्डिंग गेट पार करने के बाद फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। बोर्डिंग गेट पार करने के बाद अब मैं फ़्लाइट में बैठने के लिए आगे बढ़ गया हूँ। ये देखिए, ये रास्ता यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर का व्यू देखा जा सकता है। प्लेन के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। अब मैं अपने सीट की तरफ जा रहा हूँ। बोर्डिंग के समय ये फेस मास्क और सैनिटाइज़र दिया गया है। देखिए, सीट के आगे टीवी लगा हुआ है। Compartment below the armrest of your seat. In the economy class, the light vest is located under your seat. Thank you for your attention. हमारा विमान टेक ऑफ के लिए रनवे पर स्टार्ट ले चुका है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है और ये टेक ऑफ कर गया। ये प्लेन के अंदर से बाहर का व्यू, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के बगल से में ही समुद्र है। ये देखिए नीचे का व्यू कितना अट्रैक्टिव लग रहा है और हमारा प्लेन धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए ऊंचाई को पकड़ रहा है। ये नीचे का व्यू देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।
एयर इंडिया का बोइंग 777 है, जो बड़ा ही आरामदायक है। यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र 14 घंटे का है, 14 आवर्स। फिर मुझे दिल्ली में जा कर के इमिग्रेशन चेकिंग से गुज़रना होगा और अपना लगेज वहाँ ले कर के फिर से एयर इंडिया में ट्रांसफ़र देना होगा। मैंने अपने लिए एक वेज और एक नॉन वेज मील लिया है। वेज में पनीर, बिरयानी, बड़ा पाव, खीर, दही। नॉन वेज में चिकन बिरयानी, दही, खीर, बड़ा पाव, अचार सब है। बड़ा ही टेस्टी खाना था। ये खाना में बहुत सुधार हुआ है। अब रात हो गया है, अब सोने जा रहा हूँ। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं आगे की यात्रा के साथ अपने दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट।